आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। बिहार के तमाम वैसे भर्ती जो बिहार शिक्षक बहाली में लंबे समय से भाग लेने के लिए साथी इंतजार कर रहे थे, ऐसे में तमाम बिहार के सीटेट, बीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को साथी शुरुआत किया जा रहा। खास करके सबसे बड़ी बात साथी ऐसी आज के पेपर के माध्यम से साथी शिक्षक बहाली को लेकर के प्रत्येक न्यूज पेपर में कह ले तो प्रत्येक न्यूज़पेपर हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सभी में साथी शिक्षक बहाली की खबर छपा है। खास करके साथी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक बहाली के नियमावली को लेकर के जो मेरिट बनाने की प्रक्रिया थी साथी, उसमें कई प्रकार के फेरबदल की बातें आ रही। खास करके कुछ प्रिंट मीडिया में यानी कुछ न्यूज़पेपर में साथी जो है 60-40 के नियम को हटा दिया गया है, तो कुछ न्यूज़पेपर में 60-40 के नियम को लागू किया गया है। आइए साथी बात करते हैं कि आखिर मेरिट बनाने का जो प्रक्रिया 60-40 का नियम है, आखिर 60-40 वाला ज्यादा बेहतर रहेगा या पुराने नियम से ज्यादा बेहतर होगा? किसमें अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है, किसमें फायदा होगा? साथ में कम मेधांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कौन से नियम लागू करने से ज्यादा बेनिफिट होगा, इसके ऊपर साथी बात करेंगे। साथ में शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली को लेकर के वर्तमान समय में क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी साथी पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथी, एक बड़ा बदलाव विभाग के माध्यम से किया जा रहा है कि अब पंचायती राज व्यवस्था से छीनेगा नियुक्ति का अधिकार। मतलब साफ है कि पंचायती राज व्यवस्था जो पहले शिक्षकों की बहाली करता था, अब इनसे यह अधिकार छीन लिया गया है। साथ में साथी आयोग करेगा 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस इन्हीं के माध्यम से कंप्लीट कराई जाएगी। तो साथी कल ही देर शाम तक मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री के आदेश मिलते ही शिक्षा विभाग में साथी कल एक ट्वीट भी आप लोगों को शिक्षा मंत्री का मैंने दिखाया था। साथ में देर शाम तक आयोग के ऊपर जो मंथन हुआ, डिस्कस हुआ कि किस आयोग के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाएगी। तो साथ ही कहीं न कहीं उसमें बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी के माध्यम से, साथ में बिहार तकनीकी आयोग, 3 ऐसे नाम है जिसके ऊपर साथी कल डिस्कस हुआ है। तो संभवतः आपको बिहार एसएससी या बीपीएससी के माध्यम से बहाली का पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कराई जा सकती है। तो आइए साथी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात साथी इसमें यह है कि ऑनलाइन तरीके से आप लोग की बहाली का प्रक्रिया होगा। मतलब साफ है कि आपको फॉर्म आप जो है आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी खुशखबरी यह भी है कि बिल्कुल आप लोग का बहाली का प्रक्रिया साथी सेंट्रलाइज होगी। मतलब साफ है कि एक ही आवेदन आपके सभी नियोजन इकाइयों में एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। मतलब दौड़ करके यानी भाग करके आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जा करके आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात साथी ये है और सबसे ज्यादा संकोच जो अभ्यर्थियों को डाल रहा है साथी, वो है मेधा सूची कैसे बनेगा। जी हाँ साथी, मेधा सूची को लेकर के अलग अलग यानी प्रकार के जो है खबरें चल रही है। फिलहाल साथी यह न्यूज मैं आपको हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से दिखा रहा हूं कि पुरानी नियमावली के तहत ही मेधा सूची का निर्माण होगा। खास करके इसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण के अंकों को जोड़ करके साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर आपको वेटेज मिला करके आपका मेधा सूची का निर्माण होगा। मतलब साफ है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में साथी आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार का नियम था कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, साथ में पीजी वगैरह जो भी आपका है एकेडमिक का नंबर और साथ में प्रशिक्षण के नंबर सबको जोड़ करके साथी उसके बाद आपको कह ले तो यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जितने आपके मार्क्स हैं उस आधार पर आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर इस प्रकार का आपको वेटेज मिलता था। तो बिल्कुल साथी हिंदुस्तान पेपर का कहना है कि शिक्षक बहाली का जो नियमावली है, बिल्कुल साथी मेधा सूची का आपका जो बनेगा मेधा सूची बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। लेकिन साथी कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस चीज को हटाया गया है। तो आइए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले साथी एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें आवेदक को क्या क्या फायदा होगा। तो आवेदक को साथी एक ही आवेदन देना होगा, सेंट्रलाइज बहाली होगी। उसके बाद साथी डोमिसाइल की भी चर्चाएं की गई। मतलब साफ है सिर्फ बिहार के जो प्रॉपर निवासी होंगे उन्हीं को आवेदन करने का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद साथी सबसे बड़ी खबर यह भी है कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के अब जो है 2023 में साथी आप लोग का बहाली का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। यानी कह लें तो इसी माह में आप लोग का नियमावली आ जाएगा और संभवतः इस माह के अंत तक विज्ञापन आने की भी खबर आ रही है। मतलब साफ है कि बहाली की प्रक्रिया में अब विलंब की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर नियमावली में जो चर्चाएं की गई है मेरिट बनने को, तो इसके ऊपर साथी आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथी लगातार शिक्षक बहाली को लेकर के जो खबरें आ रही थी यानी पूरी अपडेट साथी चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा।
38 नियोजन इकाई के माध्यम से अब आप लोग की बहाली का प्रक्रिया होगा। जैसा कि साथी लगभग 6 से 7 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 38 नियोजन इकाई ही आप लोग को होगी, यानी 9000 से अधिक जो नियोजन इकाइयां थी सबको रद्द करके अब जो है ऑनलाइन तरीके से आवेदन होगी। और 38 नियोजन इकाई मतलब साफ है कि 38 जिला में आपके एक एक जिला मुख्यालय का नियोजन इकाई होगा और जिला की संपूर्ण चीजों की, यानी कह ले तो संपूर्ण चीजों की जो कार्रवाई होगी, संपूर्ण चीजों का जो प्रोसेस होगा, शिक्षक बहाली का पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको आपके जिला का मुख्यालय के माध्यम से ही कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब साफ है कि टोटल अगर पदों की बात कर ले तो साथी कम से कम आप लोग को कम से कम प्रारंभिक में साथी 1 लाख से ऊपर पद आ रहा है। कन्फर्म मान लीजिए 1 लाख से ऊपर पद, और माध्यमिक में भी 1 लाख, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर कम से कम 1 लाख से ऊपर उसमें भी आ रहा है, यानी लगभग में 2.5 लाख के आसपास आप लोग की बहाली आ रही है। अब साथी बात करते हैं कि इसमें शिक्षक बहाली का जो नियमावली को लेकर के साथी चर्चाएं हैं, तो आइए साथी इसके ऊपर बात करते हैं। यह खबर साथी दैनिक भास्कर का है। जी हाँ साथी, दैनिक भास्कर का यह खबर है। इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नियुक्ति का पैमाना और वेटेज कैसे मिलेगा। तो साथी यहाँ पर चर्चा किया गया कि सीटेट, बीटेट और एस्टेट के रिजल्ट के मिले अंकों के आधार पर 60% का वेटेज मिलेगा। मतलब साफ है कि इन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसका 60% आपका मेधा अंक में जोड़ा जाएगा। साथ में शैक्षणिक और यानी प्रशिक्षण के जो अंक आपके होंगे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, साथ में बीएड, डीएलएड, तमाम इन चीजों का साथी 40% आपको वेटेज मिलेगा। तो साथी कहीं ना कहीं यहाँ पर दैनिक भास्कर ने छापा है कि 60-40 का नियम रहेगा और अंतिम रूप से यही नंबर जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो साथी कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर का कहना है कि 60-40 का नियम रहेगा और हिंदुस्तान का कहना है कि 60-40 का नियम नहीं रहेगा। पुराने तरीके से जो ही यानी सारी मेधा सूची प्रक्रिया जो है रहेगी, यानी पुराने सिर्फ मेधा सूची बनाने का प्रक्रिया पुराना रहेगा हिंदुस्तान का कहना, लेकिन प्रोसेस वगैरह बिल्कुल जो है ऑनलाइन होगी, डोमिसाइल होगी, सेंट्रलाइज होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन नियमावली आपके आधार पर साथी जो है पुराने नियम के आधार पर होगा। अब साथी संशय की स्थिति बरकरार है अभ्यर्थियों में, आखिर 60-40 रहेगा या 60-40 नहीं रहेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं साथी कि 60-40 रहने से क्या फायदा है, 60-40 नहीं रहने से क्या फायदा है। तो साथी 60-40 नियम रहने से क्या फायदा है कि जिनके सीटेट, बीटेट या एस्टेट में ज्यादा मार्क्स हैं, मतलब कह ले तो आपको औसत अंक से अगर ज्यादा अंक हैं तो आपको बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता, थोड़ा सा। लेकिन पुराने नियम को ले लें तो साथी पुराने नियम में भी बिल्कुल फायदा तो मिलता ही है कि जिनके सीटेट, बीटेट या एस्टेट में ज्यादा मार्क्स मिलते थे उनको 6 नंबर यानी औसत अंक में उनको जुड़ता था, यानी किन्हीं को 8 नंबर जुड़ता था, किन्हीं को 4 नंबर जुड़ता था। तो साथी बात बराबर ही है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। नियम कोई भी रहे बिल्कुल सही ही है। अगर 60-40 लगता है तो बिल्कुल सब पे वो चीज़ें लागू होगी, 60-40 नहीं लगता है तो सब पे लागू नहीं होगी, पुराना नियम होगा। तो नियम कोई भी हो किसी के लिए खराब नहीं है, न ही नुकसान होगा। और लेकिन साथ ही एक चीज़ बता दूं आपको कि नियम वगैरह खास करके परेशान उन्हीं को करता है जिनके अंक एकेडमिक में कम होंगे या कह ले तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम होंगे। जिनके औसत हैं बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सबका बहाली होगा। लेकिन इस बहाली में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन होने जा रहा है, सेंट्रलाइज होने जा रही है और डोमिसाइल होने जा रहा है। मतलब साफ है कि इस आधार पर बहाली होती है तो जिनका कम से कम मेधा अंक भी होगा उनका भी सिलेक्शन होने का साथी चांसेस इस बार रहेगा। इसलिए घबराइए नहीं, नियम 60-40 रहे या 60-40 ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, बहाली होगी और बिल्कुल सभी अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। हाँ, जिनके बहुत कम मेधांक है, मान चलिए 50% से भी कम है, उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन जिनके 60 के अराउंड में है, 58 है, 57 है, उन सभी का भी बहाली हो जाएगा। तो संभवतः साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फरवरी में इसी माह में आप लोग का नियमावली भी आ जाएगा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग देख भी लीजिएगा। ज़्यादा खबरों में मत रहें कि कौन सा होगा कौन नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और खास करके दैनिक भास्कर अभी भी कह रहा है कि 60-40 का नियम रहेगा और उसके बाद हिंदुस्तान वगैरह कह रहा है साथी ये चीजें। तो स्पष्ट रूप से विभाग के द्वारा अगर अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।